अपलाइन किट क्वेश्चन नंबर 124 डिजाइन। अब इसको हम पहली क्वेश्चन है ये हमारा जिसको हम एक्सेल पे कर रहे हैं। एक्सेल एसीसी प्लेटफॉर्म हमने प्रैक्टिस एग्जाम की इसी से प्लेटफॉर्म पे ही करनी है। इसके अलावा हमने एक्सेल भी यूज नहीं करना। अब ये प्लेटफॉर्म पे किस तरह से हमने पेपर में क्वेश्चन करने होते हैं ये हम अभी सीखने वाले हैं, तो जस्ट लुक एट इट वेरी केयरफुली। अब सबसे पहले देखो, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, यू रेड द क्वेश्चन ऑलरेडी, तो ये एक अच्छी साइन है कि क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन पढ़ना ही इनफ नहीं होता, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हमें चीजें भी देखनी है। कैलकुलेट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस, अब प्रॉफिट आता है यहाँ लॉस आएगा। हमारा फाइनल आंसर टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस यानी नेगेटिव आंसर होना है। गॉट माय पॉइंट। Right. अब इसको करेंगे, करेंगे से क्या, आपको पता है कि आपको चलना होता है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 11653, यानी टैक्स, ये टैक्स एडजस्टेड लॉस है बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ नोट नंबर 2, यानी कैपिटल अलाउंस से पहले का है। कैपिटल अलाउंस से पहले का टेक्निकल नाम, सही नाम हमें पता है, क्या नाम है सही नाम? एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस। अब ये माइनस में है, देखें इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये लाइन सही हो गई। माइनस में तो माइनस दबाया, माइनस दबाया, लॉस है ना तो माइनस में लिखना है 11653, माइनस दबा के लिखा तो ये माइनस में आ गया, ठीक है, लॉस है। अब क्या हुआ, अब हम और आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं तो आगे जाके वो कहता है कि भाई नोट 2 और कैपिटल अलाउंस दोनों को कंसीडर नहीं किया है। नोट 2 में कहता है कि पेटेंट रॉयल्टीज पे की हैं जो कि क्लोथिंग बिजनेस के लिए हैं। इज इट बिजनेस एक्सपेंस? रॉयल्टीज पे करी हैं फॉर क्लोथिंग बिजनेस, इज इट बिजनेस एक्सपेंस और नो? सर बिजनेस Yes. एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस पेड फॉर द बिजनेस अलाउ होता है, तो ये भी माइनस की साइन के साथ आ गया। फिर कैपिटल अलाउंस, सर कैपिटल अलाउंस तो इतना बड़ा होता है तो इसके साथ ब्रैकेट, डब्ल्यू में वर्किंग ब्रैकेट क्लोज, और ये जो भी आएगा ये हम ले लेंगे। और फिर फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, हमें पता है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कैसे करते हैं? तो बोल्ड भाई कैसे करते हैं, कंट्रोल दबा के बी दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस करके रखो और बी दबा दो तो बोल्ड हो जाएगा, मोटा थोड़ा डार्क नजर आएगा, अलग से दिखेगा, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना, कैपिटल अलाउंस के लिए हमने वर्किंग करनी है तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ 1 लिख दिया। अब वर्किंग कहीं भी कोने खांचे में कर दो, किधर भी कर दो, जहां जगह मिले वहां कर दो, बस वर्किंग की हेडिंग सही लगा देना। और सही हेडिंग लगाने का तरीका क्या है, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, थोड़ी जगह छोड़ दी, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, ये हेडिंग बन गई, बोल्ड कर दिया। अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल यू कर दिया। देखो फॉर्मेटिंग पे टाइम जाया पेपर में नहीं करना, बोल्ड अंडरलाइन करने पे टाइम जाया नहीं करना, इसके कोई मार्क्स नहीं है, तो खाली मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। आपने बस लिखते चले जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब कैपिटल अलाउंस का नोट आपने रीड तो कर लिया है, बट आई डू लाइक कि आप इसको एक बार दोबारा पढ़ें। नोट 3, मूविंग फॉरवर्ड एरो की से हम जो है वो सेल को चेंज कर सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा कि कीबोर्ड पे स्क्रॉल लॉक ना लगा हुआ हो, जैसे कैप्स लॉक होता है ऐसे एक स्क्रॉल लॉक का बटन भी होता है, तो स्क्रॉल लॉक की लाइट ना जल रही हो, 3 लाइटें होती है ना कीबोर्ड के ऊपर, तो देख लीजिएगा। ये एरो कीज आपकी चलनी चाहिए, वरना वो आपके एग्जाम में जो इन्विजिलेटर होता है वो आपकी हेल्प भी कर देगा। अब देखो, हमें पता है कि इसने नया नया बिजनेस शुरू किया है तो TWD तो है नहीं। क्वेश्चन आपने रीड किया है तो आपको लगा क्या कि कितने कॉलम्स बनने चाहिए? सर एक तो मेन पूल है, मेन पुल तो हमारा मशहूर मेन पुल है। सर यहाँ पे मुझे एक गाड़ी नजर आई है जिसमें जो कि है 45 ग्राम वाली, और एम्प्लॉय यूज कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय यूज करने पे कोई मसला थोड़ी है, ऑनर से दुश्मनी है। एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज हम पढ़ते भी नहीं है, वी डोंट कंसिडर इट, मसला ही कोई नहीं है। एम्प्लॉय अपना दोस्त है, अपना भाई है, अपना जिगर है, लेकिन जो सेठ है ऑनर है वो दुश्मन है। 95 ग्राम वाली गाड़ी है तो ये
है तो स्पेशल पूल वाली, लेकिन हम इसको डीपूल करेंगे। कार विद ऑनर का प्राइवेट यूज देखते हैं ना, पी यू लिख सकते हैं। पी यू मतलब प्राइवेट यूज 20%, ये हमने हेडिंग लगा दी। और फिर आ गया स्पेशल पूल का कॉलम, तो बनेगा नहीं क्योंकि गाड़ी है तो वहीं चली गई है। कैपिटल अलाउंस का कॉलम बन गया। अगर आप कभी ऐसा हो ना कि कॉलम कम ज्यादा बन गए हैं, तो आप ये जो LMN है ना, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं कि नया कॉलम इंसर्ट, ये इंसर्ट दबाया नया कॉलम आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैं बोल्ड वगैरह कर रहा हूँ, ये बोल्ड वगैरह करने की, ये कॉस्मेटिक सर्जरी करने की आपको पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस्मेटिक के नहीं है, आप सीधा सीधा बस सिंगल उसमें लिखते जाना, कोई मसला नहीं है। TWDB ब्रॉड फॉरवर्ड हमने लिखा। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, कीबोर्ड पे नहीं है तो मसला है। ओपनिंग बैलेंस है नहीं, जीरो लिख दिया। फिर हमें पता है सर ने एडिशन की हेडिंग लगानी होती है, लगा दी। एडिशन की हेडिंग को कॉस्मेटिक सर्जरी आप लोग नहीं करना पेपर में। फिर क्वालिफाइंग फॉर AIA, ये भी कर दिया। चलो भाई, क्वालिफाइंग फॉर AIA में क्या आएगा? हमें पता है हर वो एसेट जो गाड़ी नहीं है वो क्वालिफाइंग फॉर AIA में आएगा, तो बतलाते चाहिए, शाबाश। सर कंप्यूटर और ऑफिस फर्नीचर। कंप्यूटर और अब देखो मैंने कॉलम नहीं बनाया ना, AIA तो मेन पुल से पहले होता है, कॉलम भूल गया मैं। एल पे लेफ्ट क्लिक किया, इंसर्ट मारा, कॉलम आ गया। सुबहान अल्लाह, टेंशन ही कोई नहीं, कॉलम आ गया। मैं अब यहाँ लिख दूंगा, मसला ही क्या है। तो 1257 और 2175। प्लस कैसे करूं सर? मैं कैलकुलेटर से प्लस करूं? नहीं भाई, कैलकुलेटर से नहीं करना है, इजिकल टू दबाना है। इजिकल टू, ये इजिकल टू है। इजिकल टू दबा के एरो कीज इसको लिया, देखो हल्का हल्का सर्कल हुआ है। फिर प्लस की साइन दबाना, प्लस की साइन। सर प्लस की साइन कैसे लगेगी? तो भाई कीबोर्ड में होती है, ठीक है। किसको प्लस करना है सर? इसको और इसको। एंटर, अरे प्लस हो गया, सुभान अल्लाह। और AIA लगाना है, 1 मिलियन तक का AIA होता है। ईयर एंड का सवाल है, रिक्वायरमेंट में ईयर एंड लिखा हुआ है, तो ईयर एंड का सवाल है, 1 मिलियन का AIA होता है। तो पूरा पूरा 3432 का AIA मिल गया। और हमारे पास जो बचा कुचा है वो कुछ भी नहीं बचा, आंसर इज जीरो। ठीक है, सारे का सारा AIA चला गया, माइनस की साइन के साथ लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे इसमें से ये प्लस का साइन ही लगाना, ये माइनस के साथ है तो प्लस माइनस माइनस होके जीरो आ गया, बचा कुछ सर नहीं। वैसे अगर हम माइनस की बजाय ब्रैकेट्स यूज करें तो वो गलत होगा? नहीं, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट अच्छा। यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल है ना, आप माइनस की साइन ही लगाएंगी, आप ब्रैकेट लगाएंगी तो एक्सेल को कैसे पता चलेगा? ठीक। ठीक है, ये सेटिंग होती है इसकी कि वो माइनस की साइन आप लिखोगी तो वो ब्रैकेट दिखाएगा, ये फॉर्मेटिंग होती है। अब हम, मैंने कहा ना कॉस्मेटिक सर्जरी हम नहीं करने जा रहे। ठीक है, हम्म। हमें कॉस्मेटिक सर्जरी से नहीं खेलना, हमें सीधा सीधा आसान सा पेपर सॉल्व करना है। तो हमें ये फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ों से नहीं खेलना है, वरना ये सब कुछ हर चीज़ का ऑप्शन है। लेकिन आपने इसको अभी नहीं खेलना है, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ इसको। AIA मिला, AIA के बाद कुछ भी नहीं बचा। देखो मेन पूल है ना, ये प्लस जीरो वाला, ये कुछ भी नहीं आया मेन पूल में। और ये कैपिटल अलाउंस में जाएगा ना, 3422 3432, ये जो AIA है, ये जो AIA है यहाँ पे, हम्म। ये ये तो मेन कैपिटल अलाउंस में जाना है ना। तो कैसे हम्म। जाएगा? इसको मैं टाइप करूँ, थ्री यहाँ पे क्लिक करके 3432 में लिखूं, इतना मैं, इतनी मैं मेहनत क्यों करूं? मैं इजिकल टू दबाऊंगा, मैं इजिकल टू दबाऊंगा, एरो की से इस पे जाऊंगा और एंटर दबा दूंगा, खुद एक्सेल ले लेगा। लेकिन कैपिटल अलाउंस मुझे माइनस में थोड़ी चाहिए, कैपिटल अलाउंस मुझे प्लस में चाहिए ना। तो क्या करूं, हम्म। क्या करूं? तो माइनस की साइन लगा के इसको एंटर दबा दोगे तो प्लस हो जाएगा। अब आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो भाई आप लोग टाइप कर लेना, 3432 टाइप कर लेना, ये ना हो कि कुछ छोटी सी चक्करबाजी के चक्कर में आपके मार्क्स कट जाए। ठीक है, वरना ये इजिकल टू दबा के इसको लिया जा सकता है, लेकिन माइनस में नहीं लेना। तो इसको माइनस की साइन लगा के हम लेते हैं तो ये सही आता है, लेकिन आपको इतनी एक्सपर्टीज नहीं है,
तो आप टाइप कर लेना 3432, ये आ गया था, ए आई ए वहां आ गया। ये एक हेडिंग हो गई क्वालिफाइंग फॉर ए आई ए। इसके बाद अगली हेडिंग क्या थी, क्वालिफाइंग फॉर एफ वाई ए। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज है नहीं, जीरो वाली, जीरो वाली नई गाड़ी है नहीं, तो नॉट क्वालिफाइंग की हेडिंग आ गई। अब नॉट क्वालिफाइंग की हेडिंग में गाड़ियां आ रही होती हैं। अब गाड़ियां दो हैं, कार, एक को कार वन बोल दो और दूसरी को कार टू बोल दो। कार वन जो है वो है 45 ग्राम वाली, तो ब्रैकेट में हमने उसका रूल लिख दिया 1 से 50 वाली, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी गाड़ी है 50 से ऊपर वाली, तो अबव 15। अब दूसरी वाली गाड़ी में सेट का प्राइवेट यूज भी है, तो मैंने पीयू लिख दिया, शॉर्ट पीयू, ओके। प्राइवेट यूज, या पीवीटी यूएसई पूरा भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। पहली वाली गाड़ी में भी तो सर प्राइवेट यूज है, वो 15% है, आपने क्यों इग्नोर किया? तो बेटा एम्प्लॉय दोस्त है, एम्प्लॉय अपना जिगर है, अपना भाई है, एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज कंसीडर नहीं करते, सिर्फ सेट का करते हैं। अच्छा हाँ हाँ, सही सही सही। 1 से 50 वाली गाड़ी, अच्छे बच्चों की तरह, मेन बुल की गाड़ी, कितनी अमाउंट है? 10,400। और दूसरी गाड़ी डी पुल हो रही है, मेन पुल में भी नहीं, स्पेशल पुल में भी नहीं, प्राइवेट यूज की वजह से प्राइवेट पीयू के कॉलम में, प्राइवेट यूज के कॉलम में आ गई, कहानी खत्म। डिस्पोजल है क्या सर? कोई डिस्पोजल नजर नहीं आ रहा, तो ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं है, इट्स ओके। अब हमने इसके बाद टोटल करना होता था, अगर कंट्रोल यू करोगे तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा अंडरलाइन करने की जरूरत है, तो इजिकल टू दबाया। हमें देखो ये ओपनिंग बैलेंस भी लेना होता है, इसमें तो जीरो है तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पूरा समझा रहा हूँ। ये लिया, फिर अगर मेन पुल से कुछ बच के आता है तो इस पे लिया, फिर प्लस दबाया, फिर इस पे लिया, यानी जितना जितना प्लस करके एंटर दबाओगे ये आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर अगर होता तो इसको भी लेता मैं और इसको लिया, लेकिन इसमें तो मैं डायरेक्ट खाली इसको ले लूंगा ना। अब मैं लगाऊंगा WDS। WDA पहले हम कितना परसेंट लगाते हैं? 18% वाला, ऐसा ही है ना, 18% वाला। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से क्या होता है? कॉपी पेस्ट। 18 की जगह मैंने 6 कर दिया। अब मुझे ये पता है, ये पता है मुझे कि इस पे 18 लगना है, मेन पुल पे। इजिकल टू दबाया, 10,400 को एरो की से पकड़ा, मल्टीप्लाई का साइन स्टार होता है ये, और मैंने यहाँ 18 टाइप करके डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 ये लिख सकता हूँ, या मैं 18 टाइप करके शिफ्ट 5, 18 टाइप करके परसेंटेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबा के 5 दबाने से परसेंटेज का साइन आता है, शिफ्ट दबा के 5 दबाने से परसेंटेज का साइन आता है, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 18 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड स्लैश को बोलते हैं, ये लेकर के एंटर कर दो, आ गया 1872। ये हमें पता है, ये WDA है। और आपको ये भी याद है कि ये माइनस होता है, क्या होता है ये? माइनस होता है, लेकिन इसका आंसर सर प्लस में आ गया। तो आपने फार्मूला शुरू में इजिकल दबाया था ना, आप ऐसा जी। फार्मूला चाह रहे हैं कि जिसका आंसर माइनस में आए, तो उस फार्मूले के शुरू में आप इजिकल टू के बाद माइनस का साइन लगाएंगे, तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में। नॉर्मल देखो, अगर आप ये करोगे ना, यूं लिया, मल्टीप्लाई किया, 18 डिवाइडेड बाय 100 एंटर किया, तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन हमें तो WDA जब 18% लगाना होता है तो माइनस में लिखना होता है। तो आप माइनस, यानी इजिकल टू के बाद माइनस लगाएंगे और ये लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके 18/100 कर देंगे, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ये याद रखनी है, छोटी छोटी बात है। मैंने एक्सेल, ये एक 5-10 मिनट का सवाल है, मैं इसको तकरीबन 21 मिनट लगा चुका हूँ। वजह ये है कि मैं एक्सेल सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन बच्चों वाला है। अगर ये कॉपी पे करने के लिए दिया जाए तो मैक्सिमम 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अभी मैं एक्सेल पे फोकस कर रहा हूँ। दूसरा कॉलम प्राइवेट यूज वाला है। अब देखो, इजिकल टू दबा के सर अगर ये करेंगे ना, तो आंसर मेरा प्लस में आएगा, और मुझे यहाँ प्लस नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ माइनस में आंसर चाहिए। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट। और 18 तो नहीं, 6% करना है ना, ठीक है। तो मैं जी। तो करूँ डिलीट, मैं करूँ तो कैसे करूँ? लेकिन सबसे पहले एक चीज और भी तो है, मंथ अपोर्शन करेंगे नहीं करेंगे? मतलब क्वेश्चन करेंगे। कितने मंथ पे? नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। पहली लाइन में लिखा हुआ है नोट 1 में कि जुलाई से अप्रैल,
तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 9 मंथ्स का पीरियड है, तो 9/12 आगे कर दिया। ठीक है, इसके आगे आप लिख भी सकते हो कि मल्टीप्लाई 9, और लिखना चाहिए एग्जामिनर को पता चले कि आपको रूल पता है। शिफ्ट 8 से मल्टीप्लाई का साइन लगता है, शिफ्ट 8 से मल्टीप्लाई का साइन लगता है। शिफ्ट दबा के 8 नंबर दबाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। 9/8, सॉरी 9/12, ये आ गया। और यहाँ पे मैंने सेल में भी वही फार्मूला लिखा है। हम्म। इधर 6% के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इजिकल टू के बाद, मुझे यहाँ आंसर माइनस साइन के साथ चाहिए, तो इजिकल टू के बाद में माइनस लगाऊंगा, ये 17,800 लूंगा। शिफ्ट दबा के 8 दबाऊंगा तो स्टार आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और 6% है तो 6/100। फिर मंथ पोर्शन है तो शिफ्ट 8 से स्टार आ जाएगा, और 9/12। ठीक है, एंटर करूंगा, आंसर माइनस में 801 आ गया। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। और TWD भी आ जाएगी, TWD, TWD कैरी फॉरवर्ड। हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी आप लोग नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये इजिकल टू दबाया, ये अब देखो वो माइनस में है ना, तो अब आप यहाँ माइनस की साइन लगा के करोगे ना, यहाँ माइनस की साइन लगा के करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस क्यों, यानी 10,400 में से 1404 माइनस करना है। तो भाई जिसको फार्मूलों में गड़बड़ है वो कैलकुलेटर पे निकाले और या टाइप कर दे, कोई मसला नहीं है। जिसको मसला है तो कैलकुलेटर होगा ना, 10,400 में 1404 माइनस करो, आता है 8,996। ये यूं कर सकते हो, या फिर जिसको थोड़ा बहुत एक्सेल समझ आता है वो देखो, इजिकल टू दबाओ, ये मैथ्स है, ये लिया। अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कैसे, माइनस का साइन लगाया, ये चीज एंटर की, ओ 11,000, ये तो गलत हो गया। तो क्या करना है एक्सेल में, ये प्लस की साइन के साथ है, हमें आंसर माइनस वाला चाहिए, तो यहाँ प्लस के साइन लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, मुझे वही 8,996 मिला। ये फार्मूला यहाँ लगा, कंट्रोल सी करा, यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, तो यही फार्मूला यहाँ पे पेस्ट हो गया। F2 का बटन दबाओगे तो आपको दिख जाएगा कि फार्मूला क्या हुआ है। देखो गड़बड़ हुई, हमने 801 को चाहिए था तो क्या गया, यानी इजिकल टू दबाया, ये लिया, अब प्लस का साइन और माइनस वाला नंबर, तो आंसर माइनस में आया। कॉमन सेंस ये भी है कि अगर आप देखते हो ना, यूं आपने प्लस डाल एंटर मारा तो देख लो, हाँ 17,800 में से 801 माइनस होके कम ही आंसर था, तो कम ही आया, सही है। 14 इजिकल टू दबा के इसको पकड़ा, एंटर किया, ये आ गया। ये 801 पूरा ले लूं कि इसमें प्राइवेट यूज है? इसमें प्राइवेट यूज है ना, प्राइवेट यूज वाली जी। तो क्या करना चाहिए? अपोर्शन करना चाहिए सिर्फ बिजनेस परसेंटेज। यूज आता है तो 20% प्राइवेट यूज है। सिर्फ ओनर के जी। प्राइवेट यूज वाले एसेट को इस तरह करते हैं, एम्प्लॉय के प्राइवेट यूज को इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ बिजनेस यूज लेंगे तो 20% प्राइवेट है, तो मल्टीप्लाई का साइन यानी शिफ्ट 8, 80%, 80/100, एंटर कर देंगे, आ जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, आपके एग्जाम में जी। ये राउंड ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, आपको ये टेंशन नहीं समझनी, नहीं सीखनी है। है। कॉस्मेटिक सर्जरी पे नहीं जाना है, सिर्फ दो जगह राउंड डाउन करने की जरूरत है, जो आपको आता है, आपको बताया गया है। बाकी कहीं भी राउंड डाउन डाउन नहीं करना होता, नॉर्मली चलना होता है। ठीक है, जी सर। अब हो गया। अब मैंने ये पहले भी बताया है कि ये तो हो गया, कैपिटल अलाउंस का टोटल सेम लाइन में नहीं होता। कैपिटल अलाउंस में क्या क्या है, एक ये है, ये प्लस, ये प्लस, और ये एंटर, ये मेरा आ गया कैपिटल अलाउंस, मैंने लिखा, और कॉलम छोटा हो गया, डबल क्लिक कर दिया तो बड़ा हो गया। 1387, ये यहाँ पे माइनस होना है तो -1387। अब यहाँ तीनों माइनस में है, तीनों माइनस में है तो आंसर क्या आएगा? सर ये तो तीनों माइनस में है, तो पता नहीं क्या करेंगे हम। तो भाई सबको प्लस कर, यानी मैथ्स है ना, मैथ्स,
तो भाई आप कैलकुलेटर पे निकाल लेना और लिख देना। आप लोगों को अगर नहीं आता है एक्सेल और एक्सेल आता है तो इजिकल टू लिखना, सम लिखना, ये ब्रैकेट खोलना, इन तीनों को उठाना और एंटर कर देना। आंसर यही आएगा जो आपके कैलकुलेटर पे दिखाया है। जिसको एक्सेल पे फार्मूले लगाने नहीं आते, कैलकुलेटर है ना भाई, कैलकुलेटर पे चलाना और लिखते चले जाना, पानी कोई खत्म। बस ये है फॉर्मेटिंग। ये आ गया भाई जो भी आंसर आया। ठीक है। हम्म। ओके। कैपिटल अलाउंस देखा, अगर ये क्या गड़बड़ हुई, ये देखो माइनस में आया है, दिख रहा है ये कोने में माइनस का साइन। जी। हमें तो ये प्लस में चाहिए, तो 1404 640। ठीक है, ये आया जी। -5477। एंटर हो गया। ओके। ये आ गया हमारे पास 6 मार्क्स का आंसर। मसला ये है कि 6 मार्क्स का आंसर हमने किया ना, इज इक्वल टू 6 × 1.8 मिनट्स पर मार्क। ये 11 मिनट्स में होना चाहिए था। मैंने इसको अभी आपके साथ तकरीबन 25 मिनट्स में किया है। अब इसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा भी, अब हमने आपको एक्सेल भी समझाया है। आपको इसकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ये 10 to 11 मिनट्स में आपका होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस एक्सेल पे नहीं है। बहुत सारे बच्चों हम्म। के पेपर रुकने का रीजन ये भी होता है कि पेपर पूरा नहीं होता। तो ये हमने हम्म। पहला क्वेश्चन किया है एक्सेल के ऊपर डिजाइन। इससे पहले मैंने तकरीबन 8-10 क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब आपका काम यह है कि उन क्वेश्चंस को एक्सेल पे करो। एक्सेल पे जितनी प्रैक्टिस करोगे, यू हैव 1 मंथ, उतना आपका हाथ क्लीन हो जाएगा और आपके लिए आसान होगा। तकरीबन 8-10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। नाम दिल, तो रिचर्ड टायर, फिर अपना पेशेंस, जेसन, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस हमने किए हैं। उन सबको एक्सेल पे करके देखो, एक्सेल पे उनकी प्रैक्टिस कर लो, वो सारे क्वेश्चन एक्सेल पे कर लो। आपका हाथ क्लीन हो जाएगा, हाथ साफ हो जाएगा। एक्सेल इज द की टू सक्सेस है, मजबूरी है हमारी। हमें एक्सेल आता हो ना आता हो, हमें पेपर में एक्सेल पे ही करना होगा। याद रखना, कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब CRQ पोस्ट सेक्शन पे सेक्शन पे जाता है तो वहाँ एक्सेल नहीं चल रहा होता, वहाँ वर्ड की फाइल आ रही होती है, एक ब्लैंक वर्ड आ रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह इस तरह का पेज आ रहा होता है, जैसे जिसको FR में रेशियोज के लिए हम यूज करते हैं। ये आ रहा होता है इस तरह का ब्लैंक। मैंने स्क्रीन ट्विस्ट की है, स्क्रीन चेंज हो जाएगी। देखिए, इस तरह का पेज आ रहा होता है, स्प्रेडशीट की जगह डॉक्यूमेंट आ रहा होता है। अब बच्चे वहां अच्छा। पागल करते हैं कि यार ये क्या हो गया, सर ने तो कहा था स्प्रेडशीट आएगी, एक्सेल आएगा, इस पे मैं कैसे लिखूं, इस पे मैं कैसे बनाऊं, इस पे कैसे सॉल्व होगा, अल्लाह अल्लाह। बच्चा वहीं पे हार्ट अटैक हो जाता है, उसको आधा तो वहीं पे मर जाता है। तो भाई रिलैक्स, मैंने कहा है आपको ऐसे से प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने का। जब प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस करोगे तो एक कोने में बटन होता है, वो बटन दबाने से ये डॉक्यूमेंट आ जाता है, वो बटन दबाने से वो स्प्रेडशीट पे चला जाता है। तो आपने एक्सेल पे भी प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने ACCA पे अपना लॉगिन करना है। माई ACCA में लॉगिन करेंगे, ACCA प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ACCA प्लेटफॉर्म पे ही आपने, जो आज से पहले हमने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंक्लूडिंग डिजाइन, ये आपने एक्सेल पे, एक्सेल का मतलब ACCA प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करना है। प्लेटफॉर्म पे ये भी चेक करना है कि अगर ये वर्ड आ गया तो वो कौन सा बटन और कौन से कोने में है कि जिसको दबाने से ये यहाँ से इस पे शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपका असाइनमेंट है कि कल की क्लास से पहले आपने एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एटलीस्ट, एम्प्लॉयमेंट इनकम के पकड़ लो, आप पेशेंस को ले लो, आप जेसन को ले लो, ये दो क्वेश्चन पकड़ लो, नाम भी दे देता हूँ, जेसन एंड पेशेंस। नेक्स्ट क्लास जब भी है उससे पहले आपने जेसन और पेशेंस को ACCA प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करके मुझे दिखाना है। आपको वो ओके। सॉल्व कराया हुआ है, आपने खुद भी किया हुआ है, तो यू नो द आंसर्स। प्लस माइनस में गलती होगी, एक बार होगी, दो बार होगी, प्लस की जगह माइनस, माइनस जब प्लस हो जाएगा, आपको आ जाएगा। अभी पेपर में नहीं आएगा, पेपर में करने बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये मेरा दर्स था, ये मेरी तकरीर थी कि हाउ टू यूज एक्सेल इन द पेपर इन ACCA एग्जाम। ओके, हम्म। चलें, यस सर। ये आपने नोट भी कर लिया होगा।
जी। दैट्स इट, लास्ट पेज।